बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्लीकेशन ग्रामर में आज हम देखेंगे कि एडवर्ब जो है उसको हम फंक्शनल ग्रामर में कैसे पहचानते हैं। असल चीज़ जो है ना वो मैं उस लेवल की ग्रामर की बात नहीं कर रहा कि जिसमें ये बताया जाता है कि वह एडवर्ब ये है और नीचे 4 एग्जांपल्स लिखते हैं। तो उसमें जब सेंटेंसेस दिए जाते हैं तो आमतौर पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदर इट इज़ एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। ख़ास तौर पर इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें हमें देखना है जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि एडवर्ब यानी कि वर्ब में कोई चीज़ ऐड की जा रही है, यानी वर्ब की डिस्क्रिप्शन में कोई चीज़ जो ऐड करती है। तो लिहाजा ये डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है, लेकिन किसका? वर्ब का। ये किसी वर्ब को डिस्क्राइब कर सकता है। नंबर 2, ये किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर सकता है। नंबर 3, ये किसी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर सकता है। यानी कि बेसिकली जो एडजेक्टिव है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है। जैसे एडजेक्टिव जो है, एडवर्ब जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड है, जिस तरह एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड था तो किसका था? नाउन का। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है किसका? वर्ब का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। इन तीनों का ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो लिहाजा इन तीनों को मैं ज़रा एक कॉर्नर में ऊपर लेके जाना चाहता हूँ और नीचे कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं और फिर देखते हैं कि वाकई ये बात ठीक है जो मैं कर रहा हूँ। देखिए जी, मैंने कहा कि वो किसी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होगा। नंबर 2, वो दूसरे एडवर्ब को, ऑलरेडी कोई एक एडवर्ब है उसको भी डिस्क्राइब कर रहा होगा, या फिर किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा होगा। ये 3 चीज़ें हैं। अब तीनों के ज़रा एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ही प्लेड वेल, वो बहुत अच्छा खेला। अब इसमें अगर हम वेल को देखें तो ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? तो यानी कि आप ये देखें, वेल जो है वो ही वेल नहीं है, प्लेड वेल है। यानी कि प्लेड वेल है, यानी प्लेड की ये आगे हमें मज़ीद जो है एडिशन देता है, उसकी डिस्क्रिप्शन देता है। तो लिहाजा ये यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब के मानों में इस्तेमाल कर रहा है। तो ये लिहाजा एडवर्ब जो है वो वर्ब की डिटेल हमें दे रहा होता है। चलें जी, उसने हमें वर्ब की डिटेल दे दी। अब हम इसी बात को मैं अगर दूसरे सेंटेंस में, दूसरी एग्जांपल्स में मैं ये लिख दूं कि ही प्लेड वेरी वेल। अब यहां पे देखिए कि यहां पे ये वंस अगेन वेल को हमें पता है इसमें कि ये एडवर्ब है, और वेरी जो है ये किसकी डिटेल हमें दे रहा है? वेल की। यहां पे ये देखें तो ये जो है एक वेरी भी एक एडवर्ब है जो दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। यानी कि दूसरे में मैंने कहा था कि जनाब एक वर्ब जो है दूसरे एडवर्ब को जाके डिस्क्राइब करता है। यानी वो एक एडवर्ब वर्ब की डिटेल भी दे सकता है, वो दूसरे एडवर्ब की डिटेल भी दे सकता है। ठीक हो कि बात? अब जनाब मैं अगर यहाँ पे ये लिख दूं कि ही इज वेरी ब्यूटीफुल। अब पहले ब्यूटीफुल को देख लेंगे क्या है। ही ब्यूटीफुल है या इज ब्यूटीफुल है? यानी ही ब्यूटीफुल है तो ही क्या है? नाउन या प्रोनाउन। ऐसे कहते हैं ना, तो जो चीज़ नाउन या प्रोनाउन को, ये प्रोनाउन है, जो चीज़ नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है, उसको डिस्क्राइब करती है, वो क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। यानी ये एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ हमें पता है कि वेरी जो है वो एडवर्ब है। तो यहाँ पे एडवर्ब किसकी डिटेल हमें दे रहा है? एडजेक्टिव की। तो यहाँ पे जो मैंने कहा था कि ये जनाब जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव के मीनिंग में भी बाद औक़ात इजाफा करता है। तो लिहाजा अगर हम एडवर्ब को इन नटशेल समझना चाहते हैं तो ये किसी वर्ब की डिटेल दे रहा होता है, या फिर दूसरे ही एडवर्ब की डिटेल दे रहा होता है, या फिर किसी और एडजेक्टिव की डिटेल हमें दे रहा होता है। तो लिहाजा एडवर्ब जो है इसका जो दायरा कार है वो वसी है एज कंपेयर टू एडजेक्टिव। एडजेक्टिव सिर्फ नाउन या प्रोनाउन की डिटेल हमें दे रहा होता है, उसको क्वालिफाई कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो एडवर्ब है वो किसी वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, वो किसी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, और किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। तो तीनों एग्जाम्पल जो है हमारे सामने हैं, वर्ब की भी मौजूद है, दूसरे एडवर्ब की भी मौजूद है और
एडजेक्टिव की मौजूद है। थैंक यू।